ओम नमः शिवाय। जय सिया राम। राधे राधे। आप सभी लोगों को महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। और आज की इस वीडियो में हम लोग शिवरात्रि पूजन की सरल व संपूर्ण विधि देखने वाले हैं। आप चाहें तो मंदिर में जाके पूजा भी कर सकते हैं, पर अगर आप घर पे ही पूजा करना चाहते हैं तो इस तरह से आप चौकी लगा के भी कर सकते हैं या अपने मंदिर में भी कर सकते हैं। मैंने यहाँ चौकी लगा ली है, सफ़ेद रंग का आसन देके भगवान शिव को, पार्वती माता को और गणपति भगवान को विराजमान कर लिया है। और एक थाली में इस तरह से मैंने सबसे पहले ओम बना लिया है और एक बेलपत्र रख के शिवलिंग विराजमान कर लिए हैं। आप चाहें तो इस तरह से शिवलिंग ले सकते हैं, चाहें तो आप जो है पार्थिव शिवलिंग, मिट्टी से जो शिवलिंग बनाए जाते हैं वो भी बना सकते हैं। उनकी पूजा का विशेष महत्व बताया जाता है। अब हम कलश स्थापना कर लेंगे। तो हम यहाँ पे सिक्का, हल्दी की गांठ, सुपारी, लौंग, इलायची, थोड़े से अक्षत, रोली, फूल और 5 पल्लव लगा के कलश स्थापना कर लेंगे। क्योंकि आज के दिन माता पार्वती और भगवान शिव का विवाह हुआ था, तो सभी देवताओं को हम आमंत्रित करेंगे कलश स्थापना करके। और अगर आप कलश स्थापना नहीं करना चाहते तो आप बिना कलश स्थापना के भी पूजन कर सकते हैं। सरल विधि भी आपको वीडियो चैनल पे मिल जाएगी, देख लीजिएगा। तो देखिए यहाँ पे मैंने कलश के ऊपर इस तरह से दिया जोड़ दिया है और कलश के ऊपर इस तरह से मैं कलावा बांध दूंगी। उसके बाद हम यहाँ पे भाव रूप से सभी को स्नान करा देंगे। माता पार्वती को आप इस तरह से चुनरी उड़ा दें और अगर आपकी मूर्ति वगैरह पे आप पोशाक पहना सकते हैं तो पोशाक पहना दें। मूर्ति या फोटो आप कुछ भी ले सकते हैं पूजन के लिए। सर्वप्रथम हम भगवान गणपति का पूजन कर लेंगे, क्योंकि इनके पूजन के बिना तो कोई भी पूजा जो है संपूर्ण होती नहीं है। तो हमने रोली से, चंदन से तिलक लगा लिया है, वस्त्र रूपी कलावा अर्पण कर दिया है, जनेऊ अर्पण कर दिया है। सभी चीज़ें हम सर्वप्रथम भगवान गणपति को अर्पण करेंगे और हाथ जोड़कर सभी देवी देवताओं से हम निवेदन करेंगे वो हमारी पूजा में आए। उसके बाद हम सर्वप्रथम भगवान भोलेनाथ को चंदन से तिलक करेंगे, माता गौरी को हम रोली से तिलक करेंगे, उनकी मांग भरेंगे। और आज के दिन माता रानी को हल्दी मेहंदी आप ज़रूर से लगाएं। तो इस तरह से माता रानी के हाथों में, पैरों में हम मेहंदी लगा देंगे। अच्छे से आप माता रानी का श्रृंगार कर दें, फूल अर्पण कर दें। भगवान भोलेनाथ को सफ़ेद रंग के फूल अति प्रिय होते हैं, तो मिल जाए तो आप ज़रूर से अर्पण करें। माता गौरा को अर्पण करें फूल। उसके बाद हम अपने शिवलिंग का अभिषेक करेंगे। तो सर्वप्रथम हम जल से अभिषेक करेंगे। उसके बाद आप चाहें तो कच्चे दूध से कर सकते हैं, पंचामृत से कर सकते हैं। तो आप पंचामृत से इस तरह से अभिषेक कर दें भगवान भोलेनाथ का। और पूजा के समय पर हम ओम नमः शिवाय का जाप करते रहेंगे। उसके बाद हम फिर से एक बार जल का अभिषेक करेंगे। और यहाँ पे मैंने जल में ही गंगा जल मिला रखा है, तो आप चाहें तो गन्ने के रस से भी अभिषेक कर सकते हैं। पर लास्ट में एक बार आप शुद्ध साफ जल से ज़रूर से अभिषेक करवाएं, ताकि कोई भी चीज़ ना लगी ना रहे। उसके बाद हम बाबा का श्रृंगार करेंगे। तो चंदन से हम तिलक करेंगे, त्रिपुंड बनाएंगे। तो यहाँ मेरे शिवलिंग छोटे से हैं, तो इस तरह से मैं बना रही हूँ। आप भी इस तरह से त्रिपुंड ज़रूर से बनाएं भोलेनाथ बाबा पे। उसके बाद आप अच्छे से बाबा का श्रृंगार कर दें। और आज के दिन आप जो है ना अक्षत ज़रूर से चढ़ाएं। जो आपका अक्षत है वो टूटा हुआ नहीं होना चाहिए। तो इस तरह से हम अक्षत चढ़ा देंगे, अच्छे से श्रृंगार कर लेंगे। उसके बाद हम बेलपत्र चढ़ाएंगे। तो इस तरह से पीछे की डंडी हम तोड़ लेंगे और जो चिकनी तरफ होती है बेलपत्र की, वो हम इस तरह से शिवलिंग पर छुआते हुए इस तरह से रखेंगे। और जो जलहरी का आपका मुख होना चाहिए वो उत्तर दिशा की तरफ होना चाहिए। और आप चाहें तो अपने बेलपत्र पे अपनी मनोकामना लिख सकते हैं, ओम नमः शिवाय लिख सकते हैं, या इस तरह से सिर्फ आप चंदन से उसे अच्छे से टीका कर लें। उसके बाद हम इस तरह से अर्पण कर देंगे। 5, 7, 11 कितने भी आप चढ़ा सकते हैं। उसके बाद हम यहाँ पे अबीर चढ़ा रहे हैं। अबीर से, गुलाल से बाबा का अच्छे से श्रृंगार करेंगे। और हो सके तो आज के दिन आप जो है ना शिवालय में जाके ज़रूर से बाबा का अभिषेक करें, उनका श्रृंगार करें। और अगर आपको बेलपत्र नहीं मिल पाते हैं, वैसे तो बहुत सरलता से मिल जाते हैं जो भी मंदिर वगैरह होते हैं उनके आसपास, लेकिन नहीं भी मिल पाते हैं तो कोई बात नहीं। जो मंदिर में चढ़ाए हुए होते हैं पहले से बेलपत्र, आप उन्हें अच्छे से धो के दोबारा भी यूज़ कर सकते हैं। और बाबा भोलेनाथ को जैसे धतूरा हुआ, भांग हुई, जो भी प्रिय चीज़ें होती हैं वो आज के दिन आप ज़रूर से अर्पण करें। सफ़ेद रंग के फूल, मदार के, धतूरे के, इस तरह से आप फूल अर्पण कर दें। बेलपत्र तो विशेष रूप से आप ज़रूर से अर्पण करें, कुछ और करें या ना करें, बेलपत्र आप ज़रूर से चढ़ा दें भोले बाबा को। तो इस तरह से हम बेलपत्र चढ़ा देंगे। और हो सके तो आप जोड़े से आज के दिन ज़रूर से बाबा का पूजन करें, कि जिस तरह से माता पार्वती और शिव जी का जोड़ा बना हुआ है, उसी तरह से भगवान आपको भी आशीर्वाद दें। यहाँ पे मैंने जनेऊ अर्पण कर दिया है, तो आप जनेऊ अर्पण कर दें। और कुंवारी कन्या अगर आज के दिन पूजन करती हैं तो उन्हें बहुत अच्छा वर मिलता है, घर मिलता है। और अगर सुहागन स्त्रियां पूजन करती हैं तो उन्हें माता पार्वती जैसे अटल सुहाग मिलता है।
उसके बाद मैंने यहाँ पे कलावा अर्पण कर दिया है बाबा भोलेनाथ को। अपने कलश का भी आप अच्छे से पूजन कर लें, कलावा अर्पण कर दें, तिलक कर लें, क्योंकि हमारे कलश में सभी देवी देवता विद्यमान होते हैं। इसी प्रकार का हम मन में भी भाव रखेंगे और कलश का अच्छे से पूजन कर लेंगे, तिलक कर लेंगे, कलावा अर्पण कर लेंगे और कुछ पुष्प हम इस तरह से अर्पण कर देंगे। तो हमने अपने कलश का भी पूजन कर लिया है। सभी देवी देवताओं को इस तरह से हम अर्पण कर देंगे। फूल वगैरह इत्र ज़रूर से हो तो आप लगाएं आज के दिन भगवान को। उसके बाद हम धूप दीप दिखा देंगे अच्छे से। उसके बाद देखिए, अगर आपकी मूर्ति या फोटो है तो आप उस पर भी बेलपत्र ज़रूर से चढ़ाएं। और अगर आप मंदिर में जाके पूजा करते हैं तो वो आपको कई गुना फल होके मिलता है, तो आप ज़रूर से करें। अपने घर पे भी करें और आप मंदिर में यानी कि शिवालय में जाके भी करें। माता पार्वती को आप सुहाग की सामग्री ज़रूर से अर्पण करें। 5 चीज़ 7 चीज़ जैसे भी आपको सही लगे, आप कुछ सुहाग का सामान ज़रूर से अर्पण करें। थोड़ी सी दक्षिणा हम अर्पण कर देंगे। दक्षिणा अर्पण करने से अगर कोई भी त्रुटि रह जाती है तो वो पूर्ण हो जाती है। उसके बाद हम भोग लगा देंगे। तो शिवरात्रि वाले दिन फलों का विशेष रूप से भोग लगाया जाता है, फलाहार ही किया जाता है। तो आप कोई भी सीजनल फ्रूट का भोग लगा सकते हैं, 5 फलों का भोग लगा सकते हैं। और आज के दिन अगर आप बेर का भोग लगाते हैं तो विशेष रूप से अच्छा रहता है। और इस समय पर आपको बेर बहुत ही आसानी से मिल भी जाएंगे, तो बेर हो सके तो आप ज़रूर से भोग में अर्पण करें। और आज के दिन भगवान शिव पार्वती की विवाह की कहानी सुनी जाती है। तो आप यहीं पर अपनी चौकी के सामने बैठकर या मंदिर में बैठकर कथा सुन सकते हैं। हाथ में थोड़े से फूल या अक्षत के दाने ले लें और कथा सुनने के बाद भगवान को इस तरह से अपनी मनोकामना बोलते हुए हम ये फूल यहीं पे चढ़ा देंगे। उसके बाद आरती के लिए या तो आप कपूर आरती कर लें या अलग से दिया ले लें। आपको अपने कलश पे से दिया नहीं उठाना है। तो यहाँ पे मैंने कपूर ले लिया है आरती के लिए। तो इस तरह से हम प्रेम पूर्वक आरती करेंगे। सर्वप्रथम हम भगवान गणपति की आरती करेंगे। उसके बाद हम भोले भंडारी की, भगवान शिव जी की आरती करेंगे। तो इस तरह से प्रेम पूर्वक आरती कर लें। और हो सके तो आप अपने परिवारजनों को सभी को साथ में लेके पूजन करें, अच्छे से मंदिर में दर्शन करें। उसके बाद हम हाथ जोड़कर क्षमा याचना कर लेंगे कि भगवान, अगर हमसे कोई भी भूल चूक हो गई हो तो हमें माफ़ करना, सद्बुद्धि देना। और हे पार्वती माता, जैसे आपका सुहाग अटल है ऐसे ही हमारा सुहाग अटल करना। तो इस तरह से आप बहुत ही सरल तरीके से शिवरात्रि का, महाशिवरात्रि का पूजन कर सकते हैं। पूजन के बाद ये जो फल हैं ये आप प्रसाद रूप में बांट सकते हैं, लेकिन जो आपने शिवलिंग पे फल चढ़ाए होंगे वो आपको प्रसाद रूप में ग्रहण नहीं करने हैं। इस प्रसाद को आप चाहे तो मंदिर में चढ़ा के आ सकते हैं या फिर आप जो है ना गौ माता को खिला सकते हैं। इसे आपको खुद नहीं खाना है। कभी भी शिवालय पे या शिवलिंग पे जो आप प्रसाद चढ़ाते हैं वो आपको खुद नहीं लेना होता है। और ये जो सुहाग का सामान है ये आप चाहे तो मंदिर में दान करके आ सकते हैं पंडित पंतानी को, या फिर आप चाहें तो माता रानी का जो है आप आशीर्वाद समझ के आप खुद भी इसे यूज़ कर सकते हैं। और ये दक्षिणा है, ये आप किसी भी शिवालय में, शिव जी के मंदिर में या गौशाला में दान कर सकते हैं। 1 लोटा जल आपको भगवान सूर्य नारायण को अर्पण करना होता है। और शिवरात्रि का व्रत फलहार किया जाता है, यानी कि फल वगैरह खाए जाते हैं। आप कूटू भी खा सकते हैं, आलू खा सकते हैं। एक समय पर आपको भोजन करना होता है। तो वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय लिखना ना भूलें। जय सिया राम, राधे राधे।